हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं और इसमें चल रहा है आपका सेट नंबर 6 316 DL। बहुत ही अच्छा सेट है और हम आपको बता चुके हैं कि इस सेट में से सन 2021 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी कि कहा जाए तो ये 14 मार्क्स का यानी कि 14 नंबर का आपका टॉपिक है, जिसको हमने पहले काफ़ी समय तक आपको डिस्कस किया था। यानी कि वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यदि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरह समझोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 14 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतना चाहते हो तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अनअकैडमी बच्चों आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी हैं, उन पर क्लिक करो। आप किसी भी क्लास में हो उस पर क्लिक करना, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो, 12th में हो, जिस क्लास में हो उस पर क्लिक करोगे, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पर बच्चों आप कॉम्बैट तभी दे पाओगे जब आप हमारा रेफरल कोड स्मार्ट स्टडी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिल सकता है। तो ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि बच्चों आपका जो कॉम्बैट है, नेक्स्ट कॉम्बैट जो है बच्चों वो 2 मई को होने वाला है। टेस्ट डेट कब है बच्चों? 2 मई है। तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करो और रेफरल कोड में आपको स्मार्ट स्टडी डालना है बच्चों, तभी आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि हम सन 2020 का पूरा समाप्त कर चुके हैं। इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 6 316 DL। बहुत ही अच्छा सेट है और इसमें हम आज आपका 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। और कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो वोकैबुलरी का टॉपिक है। कैसा है? वोकैबुलरी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में 14 नंबर का आता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, हमने जितने भी टॉपिक हैं उसको सबको डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आपका 10वां क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक होते हैं ABCDE, यानी कि ई तक इसमें टॉपिक होते हैं, जिनको आपको अच्छी तरह समझना है और बढ़िया तरह से याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप लिखें और एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका इसमें यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग idioms एंड phrases इन योर ओन सेंटेंस। यानी कि जो आपको दिए हुए हैं, यानी कि आपको 5 idioms और phrases दिए हुए हैं, इसमें से किन्हीं आपको 3 का वर्णन करना है। कितने का? 3 का। तो देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम में यही एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको चॉइस मिलती है। बाकी जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें चॉइस नहीं मिलती है, लेकिन जो वोकैबुलरी का क्वेश्चन है वो यही एक क्वेश्चन है आपका A नंबर का बिंदु है, जिसमें आपको चॉइस मिलेगी और कोई क्वेश्चन नहीं है। B को देखो, C को देखो, D को, E को, किसी में भी चॉइस नहीं है, सिर्फ इसी में है। और इसमें चॉइस को आपको चॉइस का लाभ उठाना है। तो देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ ट्रिक का यूज़ करना है, कुछ नियम का यूज़ करना है। यदि आप इस ट्रिक या नियम का यूज़ करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो देखो, वो ट्रिक का नियम क्या है कि आपको जो वर्ड दिए हुए हैं, जो आपको इडियम्स दिए हुए हैं, इनका आपको हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए। क्योंकि जब आपको हिंदी मीनिंग याद होगा तो आप उसका एक सेंटेंस थिंक कर सकते हैं और उसकी आप अंग्रेजी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप पहला है ए लार्ज। क्या है? ए लार्ज। ये एट लार्ज भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ए लार्ज मिस होता है खुला छुट्टा, यानी कि जब कोई व्यक्ति खुला छुट्टा होता है, व्यक्ति ले लो, जानवर ले लो, तो कोई भी हो सकता है, मतलब खुला हुआ होना, फ्री जिसको बोलते हैं, फ्री, स्वतंत्र जिसको बोलते हैं हम। तो हमको पता है कि एट लार्ज मिस क्या होता है? खुला या छुट्टा। तो हमने देखो सेंटेंस लिया है, इसका देख लेते हैं इसको।
द पीपुल आर एफ्रेड, यानी कि लोग जो थे वो भयभीत थे, डरे हुए थे, लोग जो थे वो डरे हुए थे। बिकॉज, क्योंकि द नोटोरियस बंडित, क्योंकि जो कुख्यात डाकू था वो कैसा था, इज एट लार्ज, वो खुला हुआ था, यानी कि खुला हुआ घूम रहा था या खुला छुट्टा था, ऐसे कह सकते हैं, या फ्री था या स्वतंत्र था। तो कह सकते हैं कि लोग भयभीत थे, दुखी थे, क्योंकि जो कुख्यात डाकू था वो कैसा था, वो छुट्टा था, खुला हुआ था, मतलब किसी को भी घात कर सकता था, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है आपका ए बेड ऑफ रोजेज, यानी कि फूलों की सेज। क्या है, फूलों की सेज। तो देखो, हमको अगर हिंदी मीनिंग याद होगा तो हम वाक्य यूँ ही सोच सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद एक फूलों की सेज नहीं है, ठीक है ना। और हम बहुत सारे, जैसे कि फौजी की नौकरी क्या है, एक फूलों की सेज नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस थिंक कर सकते हैं और उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। यदि आपको उसकी एचपी वगैरह याद हो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं फूलों की सेज का। द जॉब ऑफ ए सोल्जर, यानी कि एक सिपाही की जो नौकरी है, द जॉब ऑफ ए सोल्जर, एक सिपाही की जो नौकरी है, इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, एक फूलों की सेज नहीं है। तो इस बात से आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि सिपाही की जो नौकरी होती है, फौजी की जो नौकरी होती है, वो कैसी होती है, वो फूलों की सेज नहीं होती है, यानी कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। तो सेंटेंस बहुत ही अच्छा चूज़ किया है और ऐसे सेंटेंस अक्सर याद रहते हैं, और यदि आप ऐसे सेंटेंस लिखोगे बना के उसमें तो आप मार्क्स भी आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। थर्ड पर है आपका ए मैडन स्पीच, यानी कि पहला भाषण। क्या है, मैडन स्पीच क्या होता है, पहला भाषण। तो इसका देख लेते हैं सेंटेंस, राम्स मैडन स्पीच, ये राम का जो पहला भाषण था, वाज नॉट लाइक्ड बाय द पब्लिक, जनता के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। यानी राम का जो पहला भाषण था उसे जनता के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। तो बट हमको तो सेंटेंस बनाना है, कोई चीज़ पसंद आए या ना आए। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी का जो पहला भाषण था बहुत ही अच्छा था, है ना, योगी जी का पहला भाषण बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से हम इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं। आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही सेंटेंस यूज़ करना है या आपको और कोई दूसरा सेंटेंस यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहो तो आप इन्हीं सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं, बट आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ पर है आपका ए डैगर ड्रॉन। क्या होता है, खुली दुश्मनी। ए डैगर ड्रॉन मीन्स क्या होता है, खुली दुश्मनी। तो राम एंड श्याम वर फास्ट फ्रेंड्स, यानी राम और श्याम जो थे वो क्या थे, वो घनिष्ठ मित्र थे। बट नाउ, लेकिन अब, दे आर डैगर ड्रॉन ईच अदर, लेकिन अब उनकी क्या है, अब उनकी एक दूसरे की खुली दुश्मनी है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। आगे देखते हैं फिफ्थ पर क्या है, बहुत ही अच्छा है, अक्सर आ जाता है, ब्रेड एंड बटर, मतलब कि रोजी रोटी। ब्रेड एंड बटर में क्या होता है, रोजी रोटी। वैसे भी इसका आप इसको सेंस से देखेंगे तो इसका मतलब रोजी रोटी होगा। ब्रेड मिस रोटी होती है, बटर मिस मक्खन होता है। तो रोटी को खाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है तो वो क्या है, रोजी रोटी है हमारी। तो देखो, हमने इसके लिए एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा चुना है, और ऐसे एग्जाम्पल, तो टीचिंग इज़ माई ब्रेड एंड बटर नाउ इट इज़, यानी कि टीचिंग जो है, जो पढ़ाना जो है, वो क्या है, वो हमारी रोजी रोटी है। नाउ इट इज़ माने आजकल, यानी आजकल हमारा जो पढ़ाना है बहुत लोगों को पढ़ाना है, वो क्या है, रोजी रोटी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कह सकते हो कि आज हमारा अध्ययन करना हमारे भविष्य की रोजी रोटी है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से सेंटेंस थिंक कर सकते हो और बना भी सकते हो। आगे आते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट पे देखते हैं, राइट एंटोनियम्स, यानी कि एंटोनियम्स लिखिए, विपरीत इसको बोलते हैं, विलोम शब्द भी कह सकते हैं इसको। तो राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के आपको क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखने हैं, विपरीत अर्थ में लिखने हैं इसको। तो जैसे फर्स्ट पर है डू, तो डू मिस क्या होता है, डू मिस होता है करना, और अंडू मिस क्या होता है, न करना। तो बहुत ही आसानी से डू का अंडू, अन लगाने से उल्टा हो गया ना, हो गया, तो डू अंडू, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा।
डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स क्या होता है? सुकोमल, यानी कि कोमल कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, बढ़िया कह सकते हैं, ठीक है। तो डेलिकेट मीन्स क्या होता है? सुकोमल, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हार्ड। भाई कोमल मतलब मुलायम होता है, तो उसका उल्टा हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। हर्ष भी होता है इसका, HARSHESH, हर्ष भी होता है इसका, तो हर्ष भी याद कर सकते हो, हार्ड भी कर सकते हो। कंसाइटेड, कंसाइट मीन्स क्या होता है? अभिमानी। क्या होता है? कंसाइटेड मीन्स क्या होता है? अभिमानी, तो इसका क्या होगा? पोलाइट। पोलाइट मीन्स क्या होता है? विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र। पोलाइट मीन्स क्या होता है? विनम्र होता है। अगला क्वेश्चन है सी का, देखिए राइट सिनोनिम्स, यानी कि आपको समानार्थी लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के आपको समानार्थी लिखने हैं। वर्दी मीन्स क्या होता है? मूल्यवान कह सकते हैं, तो वर्दी मीन्स मूल्यवान, और वैल्यूएबल मीन्स क्या होता है? मूल्यवान होता है। तो इसमें हमको समानार्थी लिखना है इसका। अपोलोगी, अपोलोगी मीन्स होता है क्षमा मांगना, और पार्डन माने भी क्या होता है? क्षमा मांगना होता है। एक्सक्यूज भी कह सकते हैं इसका, एक्सक्यूज भी कह लो या पार्डन कह लो, एक ही बात है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ। कैसा होता है? टिकाऊ, यानी कि बढ़िया जिसको बोलते हैं। और उसका क्या होगा? लास्टिंग, यानी कि लास्टिंग, जो अंतर चलता है वो टिकाऊ तो होता है, लास्टिंग। अगला है डी पॉइंट, देखिए सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो आपको सामने 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वो उनको आपको बताना है कि वो क्या है। तो ये क्या होते हैं? वन वर्ड होते हैं, यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द का यूज करना। तो द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी कि विज्ञान जो हवाई जहाज़ों को उड़ाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एरोनॉटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरोनॉटिक्स, यानी कि वैमानिकी। क्या होता है? वैमानिकी, जिसको हम एरोनॉटिक्स कहते हैं। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है वो होता है इलिजिबल। क्या होता है वो? इलिजिबल, जिसको बोलते हैं पढ़ने में ना आए या पढ़ने में अस्पष्ट हो, कह सकता है। आगे है ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं हम विडोवर। क्या बोलते हैं उसको? विडोवर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको विधुर। क्या बोलते हैं? विधुर। जिसकी पत्नी मर गई उसको बोलते हैं विडोवर। और जिसको महिला आती तो ये विडो हो जाएगा, यहाँ से इतना हट जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा? ये ए वोमैन हुज हस्बैंड इज डाइड, यानी कि एक स्त्री उसका पति मर गया हो तो उसको हम विडो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से ई आर लगाने से ये पुरुष के हो जाता है, और ई आर हटा दे तो ये महिला के लिए हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे ई नंबर का क्वेश्चन आता है, देखिए यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि एग्जाम में आपको 2 वर्ड दिए होंगे और उन वर्ड का जो उच्चारण होता है वो सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। तो एग्जाम में आपको उनके अर्थ के बेस पर एक एक वाक्य बनाना होता है। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। तो फर्स्ट है आपका इसमें एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एडिशन में क्या होता है? संस्करण। क्या होता है? संस्करण। तो एक वाक्य बनाना है, तो दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ माई पोएम्स, यानी कि यह मेरी कविता का दूसरा संस्करण है। कह सकते हैं कि यह मेरी कविता का दूसरा संस्करण है। आगे दूसरा है एडिशन। एडिशन में क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो एडिशन इज द प्रोसेसिंग ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ 2 और मोर नंबर, यानी एडिशन क्या होता है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है, किसको? कैलकुलेटिंग, गणना करने की, ऑफ टोटल, यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो समझ गए होंगे इस तरह से कि एडिशन को कैसे करना है और दूसरा एडिशन क्या होता है। तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको करने में एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपको अच्छी तरह से याद होगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी और कम समय में ही सिमट जाओगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और 5 टॉपिकों को बहुत ही बढ़िया तरह से आपको याद करना है। और हम इसके बहुत इस तरह से इसको हमने काफ़ी समय तक चलाया था आपका वोकैबुलरी सीरीज़ के नाम से, तो आपने इसको देखा भी होगा और अब भी इसको देख सकते हैं। और जितने भी आपके अनसॉल्व में ये आते हैं वोकैबुलरी, हम सबको बहुत इस तरह डिस्कस करते हैं ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को बहुत इस तरह पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।